एंड वेलकम। तो आज हम क्रिएट, एडिट एंड रिमूव हाइपरलिंक्स एंड लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा बेस एंड एक्सटर्नल डाटा को कवर करेंगे और लर्निंग आउटकम 2 को खत्म करेंगे। तो पहले हमें हाइपरलिंक कैसे बनाना है, इंसर्ट पर जाएंगे, हाइपरलिंक्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से अगर पहला हमारा है इंटरनेट, अगर हमारा कोई साइट है, वेब पेज है, तो उसके लिए हम यहाँ से वेब सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर हमारा जो लिंक है वो पेस्ट करेंगे। FTP और टेलनेट के बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं यूजर्स के, तो ज़्यादातर वेब यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम हमारे लिंक को पेस्ट भी कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ऐसे ब्राउज भी कर सकते हैं, कोई फ्रेम भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से किस टाइप का हमें लिंक चाहिए, इन अ टेक्स्ट फॉर्म और ना बटन फॉर्म। तो अभी टेक्स्ट फॉर्म देखते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हाई, तो इसको हमने जब अप्लाई करा एंड देन क्लोज इट, तो यहाँ पर एक लिंक बन गया हाई नाम से। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये लिंक है ये अपने आप खुल जाएगा। अभी मैं ओपन नहीं कर रही हूँ बिकॉज टाइम नहीं है मेरे पास, नेट भी हमारा थोड़ा सा वीक है आज का। तो दोबारा से हम हाइपरलिंक्स पर जाएंगे। यहाँ पर अगेन यहाँ पर लिंक हमने पेस्ट करा और बटन को जब हम लेंगे तो यहाँ पर बटन को हमने फॉर्म में चूज करना है और यहाँ पर टेक्स्ट हम TY लिख देते हैं, अप्लाई करेंगे एंड देन क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर TY नाम से एक बटन क्रिएट हो गया, बट ये चला क्यों नहीं? व्हाट्स द रीजन? बिकॉज ये ऑफ है। तो ऑफ को ऑन करने के लिए व्यू पर जाएंगे, देन टूल बार पर जाएंगे एंड देन उसके बाद यहाँ से फॉर्म कंट्रोल्स का जो ऑप्शन है उसे टिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी टूल बार एनेबल होगी। ये हमारी टूल बार यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर डिज़ाइन ऑन ऑफ है। जब हम इसको करेंगे क्लिक और अब इसको जब यूज़ करेंगे तो इजीली हमारा वो लिंक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ये जो लिंक है डॉक्स का वो खुल चुका है। अभी के लिए इसको हम क्लोज कर देते हैं एंड देन we will again go to insert and then hyperlinks। next है मेल एंड न्यूज़। अगर कोई भी मेल है, कोई ईमेल है, जीमेल जो भी है, अगर उससे लिंक करना है तो यहाँ से रिसीवर का नाम लिखना है, सब्जेक्ट, जो भी हमें चीज़ें लेनी है तो यहाँ पर हम करके यहाँ पर एक मेल एंड न्यूज़ का हाइपरलिंक भी बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट का लिंक, अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है उसका लिंक बनाना हो तो यहाँ से हम पाथ सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने कोई खोल रखा होगा तो यहाँ पर जो पहले से जो रियरली आपने खोले होंगे रिसेंटली वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। अदरवाइज यहाँ से हम ब्राउज करके भी ले सकते हैं। तो मैंने अभी खोला था लर्निंग आउटकम 1 का, तो मैंने इसको यहाँ पर ले लिया एंड देन यहाँ पर मैंने इसका जो है बटन क्रिएट करा बाय द नेम 1 से मैंने इसको करा अप्लाई एंड देन इसको करा क्लोज और इसको हमने ऑन कर रखा है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो लर्निंग आउटकम 1 वाला जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर खुल चुका है। तो इस तरीके से हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का भी बना सकते हैं एक हाइपरलिंक। देन हाइपरलिंक पर जाने के बाद एक लास्ट है न्यू डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर एक हम नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं उसकी टाइप को सेलेक्ट करके, यानी कि हम एक नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसी को यहाँ पर लिंक कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम हाइपरलिंक्स को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग 4 टाइप्स। नेक्स्ट है क्रिएट, एडिट। एडिट कैसे करना है? पहले साइड वाले पर जाएंगे, देन हमारे हाइपरलिंक वाला जो सेल है इस पर जाएंगे, हाइपरलिंक्स पर क्लिक करेंगे। तो जो भी हम जिस तरीके का हमने यहाँ पर लगाया था, जैसे HY मैंने अभी खोला है तो यहाँ पर जो HY था यहाँ से हम कोई चेंजेस कर सकते हैं। HY की जगह मैं U इसका नाम रख दूँ या फिर कुछ भी रख सकते हैं, लिंक चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए हम सीधा इस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो हमारा हाइपरलिंक रिमूव हो जाएगा। इट इज़ नाउ सिंपली एडिट टेक्स्ट। तो इस तरीके से हम क्रिएट, एडिट एंड रिमूव इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिंक टू एक्सटर्नल डाटा। कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर भी कोई एक टारगेट है, कोई रेंज है, शीट है, तो उससे भी हम लिंक कर सकते हैं। बार बार ज़रूरी नहीं है इंसर्ट पर जाकर ही करें, यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार में हाइपरलिंक का ऑप्शन होता है, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे डॉक्यूमेंट पर। डॉक्यूमेंट का यहाँ पर मान लो मैंने लर्निंग आउटकम 1 वाला ही लेना है तो मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर हमें कोई और चीज़ चाहिए तो यहाँ से हम इसका टारगेट ले सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी शीट्स, रेंजेस होंगी वो सभी यहाँ पर क्लिक करके आ जाएंगी।
तो जैसे मुझे इसमें से कोई भी एक शीट, कंसोलिडेट की शीट है, इसका लिंक बनाना है, तो यहाँ पर मैंने कंसोलिडेट को करा सेलेक्ट, अप्लाई करा, इसको क्लोज करा, देन यहाँ पर इसमें मैंने कंसोलिडेट ही लिख दिया और इसको हम एज अ बटन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कंसोलिडेट का एक हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है। इस पर क्लिक करते ही हम कंसोलिडेट वाला जो डॉक्यूमेंट है उस पर हम चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। एक हम लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर द शीट्स। जैसे मेरे को शीट 1 है, जैसे हाइपरलिंक की शीट है, इससे मुझे शीट 2 पर जाना हो तो मुझे शीट टैब से करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया शीट 2, शीट 3 पर जाकर एक बार मैं लिख देती हूँ शीट 3, ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन रहे कि हाँ हमने यहाँ पर शीट यही खोली है। हाइपरलिंक्स पर आए, जो हमारी होम शीट है वहाँ पर आए, हाइपरलिंक्स को यहाँ से ओपन करा, देन डॉक्यूमेंट में गए, तो यहाँ से हम पाथ नहीं चूज करेंगे। वाई? बिकॉज हमें इसी डॉक्यूमेंट का चाहिए। तो हम सीधा जाएंगे टारगेट के यहाँ पर जो ऑप्शन होता है, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से हम जो शीट है शीट 2 को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे शीट 2 हेयर लिख के इसको हम कर देते हैं अप्लाई एंड देन इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ पर शीट 2 का एक लिंक क्रिएट हो गया और उस पर क्लिक करते हैं हम शीट 2 पर आ गए। इसी तरीके से हम यहाँ पर शीट 3 का भी एक लिंक बना सकते हैं। तो पाथ हमने नहीं लिखना बिकॉज हमें इसी डॉक्यूमेंट में चाहिए। टारगेट वाले पर क्लिक करके यहाँ से हम शीट 3 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं शीट 3 हेयर। तो यहाँ से अप्लाई करने के बाद एक हमारा शीट 3 का लिंक बन गया। तो इस तरीके से हम हमारी शीट्स के लिए भी लिंक्स बना सकते हैं। अब जैसे मैं शीट 3 पर आई, मुझे नीचे टैब में जा करके वापस हाइपरलिंक पर जाना पड़ रहा है, तो शीट 3 पर मैं जाऊं और ये चाहूं कि होम शीट का भी एक लिंक बन जाए, तो हाइपरलिंक पर जाएंगे, यहाँ से टारगेट लेंगे, शीट्स पर क्लिक करके हाइपरलिंक को चूज करेंगे और टेक्स्ट हम इसका रख देते हैं होम शीट। तो इसको जब हमने अप्लाई करा तो यहाँ पे हमारा एक लिंक बन गया होम शीट। तो इस पर क्लिक करते हुए हमारी जो हाइपरलिंक वाली शीट थी उस पर आ गए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हाइपरलिंक्स को इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कोई एक्सटर्नल डाटा है तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है लिंक टू रजिस्टर्ड डेटाबेस। किसी डेटाबेस से लिंक करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करना देखते हैं कैसे होगा। फाइल पर जाएंगे, फाइल से न्यू पर, न्यू से हम जाएंगे डेटाबेस पर। तो यहाँ पे हमारा एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कोई भी एक नया डेटाबेस बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल को यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से जिसमें हमने पहले इंफॉर्मेशन रख रखी उसका एक डेटाबेस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम क्रिएट अ न्यू डेटाबेस पर देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट करा एंड देन फिनिश करा। तो इसके बाद हमारा जो ये डेटाबेस है ये सेव होने के लिए पूछेगा, तो इसको हम डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं बाय द नेम 4 नाम से हम इसको कर देंगे सेव करने के बाद ये अभी ओपन भी होगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा डेटाबेस है बाय द नेम 4 ये क्रिएट हो चुका है। तो इसको हम अभी रजिस्टर भी कर सकते हैं। उससे पहले हमारा एक और ऑप्शन था यहाँ पर लेबल्स। जब हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आया था कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, कि पहले से कोई हमारे डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मटेरियल है तो हम उसका डेटाबेस बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक स्प्रेडशीट को सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पर क्लिक करा और यहाँ से मैंने हमारी जो फाइल की लोकेशन है वो डेस्कटॉप पर है लर्निंग आउटकम 1। तो इस वीडियो में मैंने इस पार्ट में मैंने सारे ही लर्निंग आउटकम 1 को यूज़ करा है। तो यहाँ पर जब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये इसका एक डेटाबेस बना देगा। फिनिश करेंगे बाय द नेम, इसको हम जो करेंगे वी कर देते हैं, सेव करेंगे इसको और ये यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर शीट्स भी हैं। अब हम वापस हमारे उसी डॉक्यूमेंट पर जाएंगे और यहाँ पर हम एक डेटाबेस से रजिस्टर
पहले हम डेटाबेस को रजिस्टर करेंगे एंड देन उसका एक लिंक बनाएंगे। तो पहले हम जाएंगे टूल्स पर, टूल से जाएंगे ऑप्शंस पर एंड देन यहाँ पर ओपन जो हमने सबसे पहले खोला होगा तो ऐसे आएगा। हम बेस यूज़ करें तो ओपन ऑफिस बेस पर हम क्लिक करेंगे, देन डाटा बेसिस को सेलेक्ट करेंगे। तो जितने भी डाटाबेस हमने बनाए होंगे वो सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो अभी हमने वी नाम से बनाया था, अभी हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे, ओके पर क्लिक करा तो वो हमारा रजिस्टर हो गया है। अब हम जाएंगे व्यू पर, व्यू से जाएंगे डाटा सोर्स पर, F4 की भी हम प्रेस कर सकते हैं। वी नाम का हमने डेटाबेस बनाया था जिसके अंदर टेबल्स थी 4, कंसोलिडेट, कोल सीक सॉल्वर, सिनेरियोज एंड टूल्स एंड सब टोटल्स। तो सब टोटल्स को हमने करा सेलेक्ट, जितना भी सामान हमारा सब टोटल्स में था उसको यहाँ पर डेट के साइड में जो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और डाटा टू टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। अगर ये ना आया हो तो यहाँ एरो पर क्लिक करके विजिबल बटन से यहाँ से हम इसको एनेबल कर सकते हैं। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ हमारी इसके अंदर थी वो यहाँ पर आ चुकी है। ये है लिंक टू रजिस्टर्ड डेटाबेस कि डेटाबेस के अंदर कोई हमारा मटेरियल था, हमने उसको रजिस्टर करा एंड उसके अंदर से हमने यहाँ पर मटेरियल को लिंक करा। तो हमने लर्निंग आउटकम 2 को इन 2 वीडियोस में कवर कर लिया है। गाइस प्लीज लाइक इट एंड थ्योरी पार्ट देखना मत भूलिए।